प्रोफेसर रामविलास जी का जन्मदिन आज जयराम सदन पर मनाया जा रहा है और उनका हवन करके हमने उनके अच्छे स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की है। वो जल्द स्वस्थ होएं और जन सेवा में लौटे, ऐसी हमारी भगवान से कामना है। और समस्त कार्यकर्ताओं में आज जोश और उत्साह देखने को बनता है, क्योंकि काफ़ी पब्लिक यहाँ जुड़ी हुई है। उनके कार्यकर्ता एक लंबे समय से जो आज इकट्ठे हुए हैं, वो इसलिए है कि आज रिचार्ज के ऊपर जो काम हो रहा है, आज रिचार्ज के ऊपर जितने भी नेता हैं वो पैंट संभाल करके यहाँ नदी में खड़े हो जाते हैं। आदरणीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी ने ये काम 1987 में करके दिखाया। जब वे मंत्री बने, हरियाणा की विधानसभा में ये प्रस्ताव पास कराया कि 100 दिन तक बारिश के अवसर में इस नदी में पानी छोड़ा जाएगा और रिचार्ज होगी, जिससे 500 गाँव को लाभ होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस समय दूरगामी सोच के नेता इसलिए हैं। इसी तरह से आज महेंद्रगढ़ शहर में जब जल प्रदाय योजना देवास में उनके ससुराल में उस समय 87 में नहीं बनाई होती तो आज महेंद्रगढ़ शहर में बड़ा संकट होता। इसी तरह से अब जब 2014 में पुनः मंत्री बने, एक बहुत बड़ी उनकी डिमांड थी किसानों के लिए निम्बेड़ा माइनर की, तो वो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने पूरी करवाई। इसी तरह से डिलिमिटेशन में जो लोहारू के 17 गांव महेंद्रगढ़ में आए थे, इनमें एक एक गांव में पीने की पानी की व्यवस्था कराई, बूस्टर लगवाया, पाइपलाइनें बिछवाई और उनके गांव में बड़ी स्कीम झगड़ोली वाली नहर से लाकर के पानी डलवा करके और उन गाँवों की जब तक आजीवन समाधान किया, जब तक आप और हम रहेंगे इतना इन गाँव में पीने के पानी की व्यवस्था बनी रहेगी। तो ये उस समय इतनी दूरगामी सोच के नेता हैं। आज कहीं भी चला जाए, महाराष्ट्र में चला जाए, एक लड़का बुढ़ीन का जब वहाँ बिहार में गया था, उनकी भाभी का सिलेक्शन हो गया था और उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया था क्योंकि वो डिलीवरी केस था। तब यहाँ से शर्मा जी से फ़ोन करा करके गए थे और तब उन्होंने बताया कि हज़ारों आदमियों में से मुझे बुलाया कि रामविलास शर्मा जी ने जो भेजा है वो लड़का कौन है, और उसको कहा कि आज इसको सिलेक्शन हो रखा है, आज ही इसकी वेरिफिकेशन कराओ, आज ही इनको ज्वाइनिंग लेटर दो और आज की डेट में इनका करके गुरुजी रामविलास शर्मा जी को कहो कि मेरा काम हो गया है। तो इतने हमारे राष्ट्रीय ख्याति के प्रोफेसर रामविलास शर्मा नेता हैं। जिस भी प्रदेश में किसी काम को कह देते हैं, मेरिट का काम होता है, हो जाया करता है। इसी तरह से शिक्षा मंत्री रहे, जब बड़े मेरिट के काम करे। पहले भाई सुशील जी यहाँ पर जो एसएस का अध्यापक था वो अंग्रेजी पढ़ाया करता था, इन्होंने टीजीटी इंग्लिश का पद स्थापित करके इंग्लिश का टीचर इंग्लिश ही पढ़ाएगा, ऐसी व्यवस्था इन्होंने यहाँ पर करी। टीचर्स पॉलिसी जो ये स्थानांतरण पॉलिसी तैयार करी, इसका अनुसरण दूसरे प्रदेशों में भी हो रहा है। पानी के क्षेत्र में करी, बिजली के क्षेत्र में करी, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में करी। यहाँ पर जो हॉस्पिटल बन रहा है ये आदरणीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी ने बनवाया। पर्यटन का महकमा उनके पास था, पुरातत्व का महकमा था, तो इस किला का पुरातत्व का महकमा था तो काम शुरू करवाया। पर्यटन के क्षेत्र में माधोगढ़ में काम शुरू करवाया। और यही नहीं, जो डोसी का काम है ये भी आदरणीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी ने करवाया था। तो चहुमुखी विकास, बिजली के क्षेत्र में जो पहले ओवरलोड ट्रांसफार्मर थे, ओवरलोड बिजली मिलती थी, उसको सभी को इनलोड करी। आज कभी भी किसान एकत्रित होकर के बिजली की समस्या के लिए कभी भी एकत्रित नहीं होते हैं। तो ये से बिजली का समाधान करा, पानी का समाधान किया, शिक्षा का क्षेत्र में इनका योगदान, गाँव में सड़कों का जाल इन्होंने बिछाया। यदि जब मैं गिनाने लग जाऊं तो मेरी उंगलियों के ऊपर, मेरे हथेली पर ये उंगलियां ये छोटी पड़ जाएंगी। एक साथ 48 सड़कें इन्होंने मंजूर कराई। इतना कार्य आदरणीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी ने 14 से 19 तक कराया। और इससे पहले की दूरगामी सोच इनकी देखते हैं तो इतनी दूरगामी सोच का नेता हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। रामविलास शर्मा जिंदाबाद, रामविलास शर्मा जिंदाबाद। उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वो जल्दी स्वस्थ होकर के हमारे बीच में आए। हम पिछले दिनों उनसे मिले थे और सबसे पहले भाई मैं भूल गया था, माफ़ी चाहूँगा। इस मुबारक मौके के ऊपर हमारी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। कल सिर्फ 3-4 साथी हम बैठे थे, तब एक विचार करा कि भाई गुरुजी का कल का जन्मदिन है, तो हमने इसकी कल से तैयारी करी लगभग 10-11 बजे से। और जिन कार्यकर्ताओं को हमने याद करा,
सबसे खुशी और प्रसन्नता की बात है। मुझे एक भी वो साथी ऐसा नहीं दिख रहा जिसको कल हमने याद करा और आज प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी के इस मुबारक जन्मदिन के मौके के ऊपर ना आया हो। तो मैं इन सभी साथियों का, जो रामविलास शर्मा को चाहने वाले साथी हैं, मैं इनको सिर झुका करके प्रणाम करता हूं। और इस मुबारक मौके के ऊपर मुझे यही कहना था, मेरी पार्टी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर हैं। आदरणीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा जैसा ब्रेन नहीं है, नाम लूँगा तो भूल जाएंगे, कोई नाराज़गी होगी। तो सभी जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी साथी हैं, सबको प्रणाम करता हुआ आप श्री रामविलास शर्मा जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, देवेंद्र प्रधान जिंदाबाद। संस्थापक सदस्यों में से एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री रामविलास शर्मा जी का आज हमने जयराम सदन पे हवन करके बहुत ही शानदार तरीके से देवेंद्र भाई साहब के नेतृत्व में और सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके उनका जन्मदिवस आज मनाया है। जैसा कि रामविलास शर्मा जी हम सब के लिए एक भारतीय जनता पार्टी की विश्वविद्यालय की तरह से है। उनका पूरा जीवन, उनके जीवन का आचरण, चाहे वो गौ सेवा हो, आज पंच परिवर्तन की हम बात करते हैं, उनके आचरण में पर्यावरण को लेकर के जिस तरह से विचार आए, जिस तरीके से उन्होंने त्रिवेणी हर गांव में लगा करके एक संदेश दिया, आज तक जिस तरीके से उन्होंने कुटुंब प्रबोधन को लेकर के बात होती है, पूरे परिवार को साथ लेकर के वो चलने वाले व्यक्ति है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, परिवार से हटकर पूरी विधानसभा जिले और पूरे हरियाणा के सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के वो साथ चलने वाले ऐसे हमारे नेता, ऐसे हमारे मार्गदर्शक आदरणीय रामविलास शर्मा जी जल्द स्वस्थ हो, इसी मंगल कामना के लिए हमने आज यहाँ पर हवन किया। और आप सभी के आशीर्वाद से जल्द ही मुख्य धारा में आकर के वो जनसेवा का कार्य करे, इसी मनोकामना के साथ आज हमने जयराम सदन में हवन का कार्यक्रम किया। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हो और हमारे बीच में। हमारे प्रधान देवेंद्र जी ने रामविलास जी जन्मदिन के ऊपर इतनी बड़ी को इकट्ठा किया। मैं देवेंद्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही रामविलास जी की राजसभा की तरफ से मैं रामविलास जी की परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, दिन दोनों रात पक्के करें, भविष्य इनका उज्जवल हो और ये स्वस्थ हो। ये मेरे साथी होने के कारण से बता देना चाहता हूँ, इनके आर्थिक और पारिवारिक हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। 1967 में बाद 2 वर्ष की इन्होंने +2 की परीक्षा की और 1970 में हमारे साथ डिग्री कॉलेज मेहंदीगढ़ में भी परीक्षा पास की। 1971-73 में गाजियाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी परीक्षा की और 73-74 में प्योरीवल कॉलेज से उन्होंने B.Ed की परीक्षा पास की। इस प्रकार से इन्होंने अपना टाइम है वो चल रखा। उसके बाद में ये प्रोफेसर लगे कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र कॉलेज के अंदर प्रोफेसर लगे। तो डॉक्टर मंगल सेन के कहने के ऊपर, दबाव देने के ऊपर उनके आग्रह को वो इनकार नहीं कर सके, नौकरी छोड़ दी। उसके बाद में अपने जनसंघ के अंदर अपने कार्यकर्ताओं को संगठन किया, संगठित किया और उनको समझाया। आखिरी में एमरजेंसी लागू हो गई 1975 के अंदर। उस समय शर्मा जी से यह अन्याय सहन नहीं किया जा सका। सत्याग्रह उन्होंने किया। सत्याग्रह के अंदर इनको पकड़ेगा और काफ़ी पिटाई करी, मुँह से और कान से खून बहने लग गया। उसके बाद में हार्ड मजिस्ट्रेट के आगे इनको पेश किया गया। उस समय 8 दिन का रिमांड दिया गया। 8 दिन का रिमांड इंट्रोग्रेशन के लिए अम्बाड़ा भेजा गया। इनको अम्बाड़ा काफ़ी यात्राएं दी गई। अम्बाड़ा से इनको रोहतक भेजा गया। रोहतक यहाँ चौधरी देवीलाल जी पंडित ने 2-3 और साथी थे, इनके वो मिले, लेकिन वहाँ उनकी तबीयत खराब होने के कारण से रोहतक मेडिकल में भेज दिया गया। उसके बाद फिर अम्बाड़ा भेजा, फिर बिहार जेल के अंदर भेजा। एमरजेंसी जो ही ख़त्म हुई, ये 5 बार MLA बने। 1967 के अंदर, 1972 के अंदर और 1977 के अंदर, इस प्रकार और 1981 के अंदर। इस प्रकार से ये 5 दफ़ा 2014 में 5 दफ़ा ये MLA बने। तो अब मैं ज़्यादा मैं कहता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी स्वस्थ हों और यहाँ आकर के जो प्रेम पहले दिया था वो देखने इसी प्रकार से प्रेम बरकरार है और जनता को संभाले। इनके साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रामविलास जी शर्मा पूर्व शिक्षा मंत्री, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कद्दावर नेता का जन्मदिन हवन करके मनाया। सभी कार्यकर्ता में उत्साह
जोश उमंग था। भगवान से प्रार्थना करते हैं श्री रामविलास शर्मा जी की लंबी उम्र हो और उन्होंने आकर के हमारे बीच में उनका आशीर्वाद हमारे पर बना रहे और जनता की सेवा में तत्पर रहे। भगवान उनको दीर्घायु दे। हरियाणा भाजपा के सदम कहो, वर्ष कहो, या जिन्होंने हरियाणा में भाजपा को खड़ा किया, ऐसे हमारे माननीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा का जन्मदिन है और उनकी सेहत अच्छी न होने के कारण वो यहाँ आज उपस्थित नहीं है। उस अनुस्थिति में भी हजारों कार्यकर्ताओं ने अपने आप आकर के यहाँ आह्वान किया है। उनकी लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना की है, भगवान जी को लंबी आयु दे, उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ करे और हम सबके बीच में आकर के हमें सेवा करने का। रामविलास शर्मा श्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा जो राजनीतिक में बीजेपी में पितामह कहे जाने वाले, आज उनका जन्मदिन था। उनका जन्मदिन सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर बड़ा उत्साह के साथ मिलाया और वो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो और ठीक और हमारे बीच में आए। भगवान से उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ा उत्सव के साथ इसका जन्मदिन मनाया। बड़े जोश के साथ देवेंद्र प्रधान जी के एक आह्वान पर यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने बड़ा लड्डू मिठाई बांटकर फूल माला कर हवन कर इस कार्यक्रम को किया। भगवान उनकी लंबी उम्र करे, उनको हार्दिक हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।